एक राजा जिसने अपने लोगों की तकलीफ को महसूस किया और एक ऐसा काम शुरू किया जो आज भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है राधा नगरी बांध की, एक ऐसे ऐतिहासिक निर्माण की। लेकिन तभी एक दूरदर्शी राजा राजर्षि शाहू महाराज ने एक ऐसा सपना देखा जिसने इतिहास बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में लोग खेती पर निर्भर थे। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन एक बड़ी समस्या हमेशा किसानों के सामने खड़ी रहती थी: पानी की कमी। बारिश का मौसम आता तो खेत हरे भरे हो जाते, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती, नदियां सूख जाती और खेत बंजर हो जाते। गांव के लोग हर साल आसमान की तरफ उम्मीद से देखते थे। अगर बारिश अच्छी हुई तो साल अच्छा जाता, और अगर बारिश कम हुई तो भूख और मुश्किलें बढ़ जातीं। इसी समय कोल्हापुर के शासक राजर्षि शाहू महाराज अपने लोगों की इस परेशानी को बहुत गहराई से समझते थे। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के लिए सोचने वाले एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने देखा कि अगर पानी को सही तरीके से संभाला जाए तो किसानों की जिंदगी बदल सकती है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और इंजीनियरों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे बारिश का पानी व्यर्थ न जाए। हमें इसे रोकना होगा, संजोना होगा, ताकि साल भर लोगों को पानी मिल सके। इसी सोच के साथ एक बड़े बांध बनाने का विचार सामने आया। जगह की तलाश शुरू हुई। कई नदियों और पहाड़ियों का निरीक्षण किया गया। आखिरकार राधानगरी के पास एक उपयुक्त स्थान चुना गया। यहां घने जंगल थे, पहाड़ थे और एक नदी बहती थी, जो बांध बनाने के लिए बिल्कुल सही जगह थी। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उस समय न आधुनिक मशीन, ना ही आज जैसी तकनीक। ज्यादातर काम हाथों से ही करना पड़ता था। सैकड़ों मजदूर, कारीगर और इंजीनियर इस परियोजना में जुट गए। काम शुरू हुआ। जंगलों को साफ किया गया, बड़े बड़े पेड़ों को काटा गया, जमीन को समतल किया गया, पत्थरों को तोड़ा गया और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। दिन भर मजदूर कड़ी मेहनत करते, तेज धूप में पसीना बहाते, लेकिन उनके मन में एक ही सपना था: एक ऐसा बांध जो उनकी आने वाली पीढ़ियों को पानी देगा। धीरे धीरे बांध की नींव तैयार होने लगी। पत्थरों की दीवारें खड़ी की जाने लगीं। हर पत्थर को बहुत सावधानी से लगाया जाता था ताकि बांध मजबूत बने। इंजीनियर हर दिन काम की जांच करते और मजदूर पूरी लगन से काम करते। कभी कभी मुश्किलें भी आती थीं। बारिश अचानक तेज हो जाती, जिससे काम रुक जाता। कई बार मिट्टी धंस जाती, जिससे फिर से काम शुरू करना पड़ता। लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। राजर्षि शाहू महाराज खुद भी कई बार काम देखने आते थे। वे मजदूरों का हौसला बढ़ाते और कहते, आप सिर्फ पत्थर नहीं जोड़ रहे, आप भविष्य बना रहे हैं। उनकी बात सुनकर मजदूरों में नई ऊर्जा आ जाती। साल दर साल मेहनत चलती रही। धीरे धीरे बांध का आकार बड़ा होता गया। अब वो सिर्फ एक निर्माण नहीं था, वो उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। आखिरकार वो दिन भी आया जब बांध लगभग तैयार हो चुका था। पहली बारिश का इंतजार था। जब मॉनसून आया तो आसमान काले बादलों से भर गया। तेज बारिश शुरू हुई। नदी में पानी तेजी से बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो बांध के पीछे जमा होने लगा। लोग दूर खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह और खुशी थी। पहली बार पानी यूं बहकर नहीं जा रहा था, बल्कि रुक रहा था, जमा हो रहा था। कुछ ही समय में एक विशाल जलाशय बन गया। अब गांव में पानी की कमी नहीं रही। खेतों तक पानी पहुंचने लगा। फसलें हरी भरी होने लगीं। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जहां पहले सूखा और चिंता थी, वहां अब खुशहाली थी। बांध के आसपास का इलाका भी बदलने लगा। हरियाली बढ़ गई, पक्षी आने लगे, जानवरों को भी पानी मिलने लगा। पूरा क्षेत्र एक जीवंत और सुंदर स्थान बन गया। ये बांध सिर्फ एक निर्माण नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने लोगों की जिंदगी बदल दी। राधानगरी बांध आज भी खड़ा है, जैसे एक मजबूत प्रहरी जो हमें ये याद दिलाता है कि अगर सही सोच, मेहनत और एकजुटता हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम हार न माने और मिलकर काम करें तो हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही हिस्ट्री प्लस इमोशनल एनिमेशन स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।